जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी आइडेंटिटी और जिस जगह से हूँ उसे गुप्त रखना चाहूंगी। ये मेरा पहला सत्संग है। सभी संगत को मेरा प्रणाम। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट अप्रैल 28, 2024 में हुआ था। उससे पहले मैंने गुरु जी के बारे में सुना था और उनके स्वरूप भी देखे थे। सारी संगत से मैं माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मैं सोचती थी ये देखते कैसे हैं। मैं साईं बाबा की भक्त हूँ और मैं सोचती थी कि इनके बाद अब मैं किसी को भी अपना गुरु नहीं मान सकती। लेकिन गुरुजी जैसे कहते हैं कि तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें चुनता हूँ, तो ये सब उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। मेरी जिंदगी में काफी कष्ट आए हैं, लेकिन शायद उनके बारे में लिखना संभव नहीं होगा। पर जिंदगी की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं साझा करना चाहूंगी। मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं और इन 9 सालों में खुशी के पल बहुत कम रहे हैं। घर में अशांति, कलेश शादी वाले दिन से ही और उससे पहले ही मेरे हस्बैंड, मेरे पिता और भाई के बीच रहे हैं। तब से जो दरार आई है वो बस बढ़ती ही चली गई और अब तक भी वो एक दूसरे से बात नहीं करते और दोनों परिवारों के बीच नहीं बनती। मेरे हस्बैंड अपनी फैमिली को हमेशा हमारे रिश्ते से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और अभी भी वैसे ही हैं। हमारे बीच बहुत झगड़े होते थे और ये झगड़े वक्त के साथ बढ़ते चले गए। सारे झगड़ों के लिए मुझे जिम्मेदार बनाते थे। मैं ये नहीं कहती कि मुझसे गलतियां नहीं हुई, लेकिन 2 हाथों से ताली बजती है। कभी भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, ना तो अभी भी मानते हैं। उनका हौसला और बढ़ता है जब उनके परिवार वाले उनका साथ देते हैं। इनके परिवार में हमेशा मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके परिवार का हिस्सा ही नहीं हूँ, एक आउटसाइडर हूँ। शादी के 7 साल बाद हम विदेश गए। सोचा वहां जाकर शायद चीजें ठीक हो जाएगी, लेकिन वहां जाने से और झगड़े बढ़ते गए और मेरी एंजाइटी और डिप्रेशन और बढ़ गया। चाहे जितना भी कर लूं, हमेशा कम लगता था मेरे हस्बैंड को। कोई न कोई कमी ढूंढ ही लेते थे। गुस्से से चिड़चिड़े रहते थे और बहुत नेग्लेक्ट करते थे। बात बात पर क्रिटिसाइज करना, चिड़चिड़ कर जवाब देना बढ़ गया था। हमारे बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। एक दिन मेरी सास और ननद के सामने मुझे इतना कुछ बोले कि मुझसे रहा नहीं गया और अगले दिन मैं वहां से निकलना चाहती थी। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की अपनी बातों में फंसाकर। हमारे बीच ऐसे पहले भी हुआ है, लेकिन उसके अगले दिन अपने एक ही दोस्त और उसकी फैमिली की मदद के साथ मैं वहां से निकल पाई। सिर्फ वही थे जिन्हें मैं विदेश में जानती थी। जब वहां से निकल रही थी मेरी फैमिली भी फोन पर थी, जिससे मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड के बीच और प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अब मैं अपने मायके आ गई हूँ और मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। मैं अपनी तरफ से अलग होने की बात करके आई हूँ। उसके अलावा वहां से निकल तो आई हूँ, लेकिन बहुत कुछ दांव पे लगा के भी आई हूँ। जैसे मेरी परमानेंट रेजिडेंसी जो अक्टूबर में एक्सपायर हो जाएगी और मेरे प्रोफेशन के लिए मैंने लाइसेंस लिया था वो भी कैंसिल हो सकता है। दोनों चीजों के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो कभी भी इस बात को नहीं समझते कि उन्होंने क्या हालात पैदा कर दिए थे कि जिस वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा था। अभी भी उनका परिवार और वो मुझे ही गलत समझते हैं। हमारा कोई बच्चा नहीं है हमारी दूरियों के कारण, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस घर में माँ बाप के बीच अशांति और कलेश है, उस घर में बच्चे का आना किसी पाप से कम नहीं। मैं हमेशा चाहती थी कि हमारा बच्चा ऐसे घर में जन्म ले और ऐसे घर में उसकी परवरिश हो जहाँ माँ बाप के बीच प्यार हो और एक दूसरे की इज्जत करना जानते हो, अशांति, कलेश, तनाव ना हो। लेकिन इस बात को इतना गलत समझा गया कि मुझ पर मेरे हस्बैंड और उनके परिवार वालों ने ये इल्जाम लगाया कि मेरे अंदर माँ बनने की भावना ही नहीं है। जब मैं इंडिया आई, मुझे गुरुजी के वीडियोस यूट्यूब में आने शुरू हुए। मैं संगत जी से माफी मांगती हूँ। मैंने सभी वीडियोस ब्लॉक कर दिए थे जिसमें गुरुजी कहते थे तेरे ऊपर तेरे अपनों ने ही ब्लैक मैजिक किया है, तो बहुत बड़ी गलती कर रही है इग्नोर करके। मैं उन्हें इग्नोर करती थी, लेकिन 28 अप्रैल को एक यूट्यूब वीडियो फिर सामने आई जिसमें ब्लैक मैजिक के बारे में मैसेज था। मैंने फिर उसे सुना और मेरी जिंदगी से बहुत मिलती जुलती बातें थी उसमें। काफी हैरान हुई मैं। फिर मैंने अपने घर वालों के लिए एक प्रार्थना की, क्योंकि मेरे मायके में भी मेरे पापा मम्मी के बीच कलेश और अशांति रहती है। लेकिन प्रार्थना करने के बाद आज तक कुछ हद तक फर्क नजर आ रहा है। फिर एक दिन मैं
पंछियों के लिए पानी रख रही थी हमारी सोसाइटी में, मैंने वहाँ पर एक मरा हुआ कबूतर देखा। तब तक मुझे पता नहीं था कि मरे हुए कबूतर का मतलब है गुरुजी ने हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। जब मैंने एक वीडियो सुनी जहाँ पर ये बात बोली गई, मैं विश्वास नहीं कर सकती थी कि किसी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर वाकई में काला जादू किया है। फिर मेरे एक फैमिली फ्रेंड और अंकल जी हैं जिनसे मैंने इस बारे में बात की। उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर से कंफर्म कराया। उस एस्ट्रोलॉजर ने यही बात बोली कि मेरे किसी अपने ने मुझ पर काला जादू किया है। मुझे ये बात जानकर बहुत दुख हुआ और मेरी आंखों के सामने मेरे बीते 9 साल आ गए, जो इतने दुख, तकलीफ, कष्ट और कलेश में काटे हैं। जिन्होंने भी किया है वो नहीं चाहते थे कि हमारे घर वाले और मेरे हस्बैंड का झुकाव मेरी तरफ हो और मैं बस उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं और बस उनके काम आऊं। फिर पिछले हफ्ते रोज सुबह मुझे बहुत घबराहट होनी शुरू हुई। एक रात में गुरुजी से प्रार्थना करके सोई कि प्लीज मुझे बताइए कि किसने किया है। गुरुजी ने कृपा की और सुबह उठने से पहले सपने में दिखा दिया कि वो लोग कौन हैं। उसके 3 दिन बाद तक मैं इतना रोई, बीच बीच में उन लोगों के चेहरे सामने आते गए। उनसे की गई बातें बार बार दिमाग में आती गई। पहले बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद मन काफी शांत हो गया है। अब मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें और हमारे रिश्ते को हर बुरी नजर से बचाएं और जो लोग हमारे लिए बुरा सोचते हैं और करना चाहते हैं वो हमसे और हमारे रिश्ते से दूर हो जाएं और गुरुजी हमारी रक्षा करें। मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि जिन लोगों ने बुरा किया है उनका कॉन्शियस जाग जाए और उन्हें एहसास हो कि उन्होंने कितना गलत काम किया है। 9 सालों से मैं पल पल परेशान रही हूँ कि मेरे परिवार वाले और मेरे हस्बैंड और उनके परिवार वालों में बनती नहीं है। ये बात मुझे बहुत दुख पहुँचाती है। मांगना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ और मांगती भी हूँ गुरुजी से, पर गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मानो। अब बस मैंने अपनी जिंदगी और रिश्ते की डोर गुरुजी के हाथ सौंप दी है। उनके बाद मुझे सत्संग आने लगे कि मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझ पर यकीन रख, शुक्राना कर। अब मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि किस दिशा में गुरुजी लेके जाते हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम कर रही हूँ। मुझसे कोई भी गलती हुई हो सत्संग लिखने में तो मैं गुरुजी से और संगत जी से माफी मांगना चाहती हूँ। गुरुजी की इच्छा से मेरे पास और भी सत्संग हैं जो मैं उनकी आज्ञा से आगे शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।